चप्पल नहीं होते हैं, जैसे धूप में पैर जल रहे हो, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप ये आके ज़रूर यूज़ करना। ये देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ बिल्कुल कबूतर चौक पर, और यहाँ देखें आपको नज़र आ रहे होंगे कितने कबूतर हैं, और यहाँ पर कबूतरों को दाना डालते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपका आना हो तो ज़रूर दाना डालना, और अगर आप लोग आए होंगे तो आपने ज़रूर यहाँ पर दाना डाला होगा। और ये जगहें बंदा चला जाता है यहाँ से, लेकिन ये जगहें याद रहती हैं। देखें जब आप इस साइड से आओगे तो आपको दो रास्ते हैं हरम शरीफ की तरफ जाने के लिए। एक जो ये सामने मीनार नज़र आ रही है, ठीक है, अगर आप इस रास्ते से निकल जाते हैं तो आपको काबा शरीफ पर जाने के लिए सबसे पहले गेट पड़ता है अब्दुल अजीज़ गेट नंबर 1। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस वक्त आप हरम शरीफ के अंदर होगे तो उस वक्त हर टाइम रूटीन जो है अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ से जाने के ये दो ही रास्ते हैं, क्योंकि जब रश होता है ना भाई तो पुलिस वाले उसके हिसाब से उस टाइम रास्ते चलाते हैं। एक रास्ता तो चला ये हो गया। अगर आपको गेट नंबर 79 से ही अंदर जाना है, ठीक है, तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो आपको वहाँ से जाने के लिए ये वाला रास्ता जो सामने नज़र आ रहा है इससे जाते हैं, ठीक है। जब आप आओगे बिल्कुल सीधे, और ये ब्रिज पार करते ही आपको एक्सीलेटर नज़र आएंगे, और एक्सीलेटरों के ऊपर से या आप साइड से जा सकते हैं। जैसे देखें अभी आपको सामने नज़र आ रहे हैं भाई, अभी नमाज के बाद इन्हें ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन नमाज से पहले ये अभी बंद है, ठीक है। तो जैसे मान लें अभी ये रास्ता बंद है, तो सब हाजी ये देख रहे हो आपको नज़र आ रहे होंगे इस रास्ते में जाते हुए, ठीक है। तो अभी मैं भी इधर से चलता हूँ, तो जिस टाइम आप यहाँ पर होगे तो आप नमाज के हिसाब से ही रूटीन देखना अच्छे से किस तरीके से जाना है, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, कुछ हाजी ऐसा होता है एयरपोर्ट से ही सिम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको एयरपोर्ट से सिम नहीं लेनी है भाई। जहाँ तक मैंने देखा है एयरपोर्ट वाली जो सिम होती हैं वो बंद हो जाती हैं। जो लोग यहाँ से सिम लेते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उम्रा करके वो चले जाते हैं, लेकिन उनकी सिमें बंद नहीं होती हैं। देखें जैसे आपको ये लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से आप जैन मोबाइली एसटीसी किसी भी कंपनी की सिम खरीद सकते हैं, और हाजी सबसे ज़्यादा ये 3 सिमें ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा इन्हीं से लेनी है, आपको जहाँ भी रास्ते में मिले वहाँ से आप ले सकते हैं। और अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल गेट नंबर 79 के सामने आ गया हूँ। इसका आपको घर से ही पता होगा कि भाई गेट नंबर 79 से ही अंदर जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद गलती करते हैं हाजी। देखें जैसे अभी ये फर्स्ट वाली छतरी है, इस साइड से हाजी एग्जिट करते हैं, ठीक है, इससे आपको एंट्री नहीं करनी दी जाएगी। अब जैसे मान लो आपसे कोई बोल देगा ना थोड़ा सीधा जाओ, तो आप बहुत लंबे निकल जाओगे, लेकिन उसके ही पास में ही रास्ता है। देखें इस साइड से जो है हाजी ये एंट्री कर रहे हैं, और दूसरी वाली साइड से अभी रश कम है तो वहाँ से अभी हाजी आए नहीं रहे हैं, और नमाज का भी टाइम है। तो जब हाजी सोचते हैं कि अब नमाज़ पढ़ के निकलेंगे, तो आपको हाजी जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप जब आपका अगर पहला उम्रा हो तो आप नज़रें नीचे करके आना, क्योंकि काबा शरीफ जो है ना गेट नंबर 79 के अंदर एंटर होते ही दूर से दिखाई देने लगता है, लेकिन पता नहीं चलता है कि हाँ काबा शरीफ नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। और दूसरे नंबर पे देखें हाजी गलती कर देते हैं, बैग लेके आ जाते हैं बड़े वाले, ठीक है। वो बैग जो है हरम शरीफ के अंदर उनकी एंट्री नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप एहराम की हालत में हो तो आपके चले सोल्यूशन है कि वो यहाँ पर ही जमा हो जाएगा। ये देखें सामने आपको छोटी-छोटी ये गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, यहाँ इन बैगों को जमा कर लेते हैं, और फिर आपको एक टोकन बना के दिया जाएगा। तो वो आप टोकन जब वॉशरूम नंबर 6 के पीछे जाके दिखाओगे तो वो आपको आपका बैग दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करना कि ऐसा ना हो। तो अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल काबा शरीफ के सामने आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक आपको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। या अल्लाह जो बीमार है बीमारों को शिफा अता फरमाए। या अल्लाह जो बेरोज़गार है बेरोज़गारों को रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह मेरी दुआओं को मेरे प्यारे नबी पाक के सदके अपनी बारगाह में पेश हो कबूल फरमा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ही प्यारा मंज़र है। तो देखें जैसे ही आप इस गेट से बाहर निकले अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने एशिया कंट्री के सबसे ज़्यादा हाजी इसी साइड पर रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सस्ते में और अच्छे होटल मिल जाते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार। ये देखें सामने जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये है मरसा अल जारिया होटल अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी चलते हैं हरम शरीफ की तरफ। तो जब हाजी आते हैं तो देखें हाजियों को सबसे ज़्यादा परेशानी पड़ती है यहाँ पर काबा शरीफ की
तरफ जाने के लिए। ये सबको पता होता है कि गेट नंबर 79 से अंदर एंट्री करनी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद समझ नहीं आता है किस तरीके से जाना है। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप काबा शरीफ की तरफ कैसे जाएंगे, और जब आप बाहर आएंगे उस साइड से तो आपको फिर लेंगे, ठीक है। जब अगर आपको इब्राहिम अल खलील रोड की तरफ जाना है तो आपको किसी से कुछ नहीं पूछना भाई। अगर आप इस साइड पे हो तो पूछना है वॉशरूम नंबर 6, और अगर अब्दुल अजीज़ वाली साइड पे हो तो आपको पूछना है वॉशरूम नंबर 4, ठीक है। बिल्कुल सेम वही रास्ता जा रहा है, और इस साइड पर जेंट्सों का वॉशरूम सिर्फ यही है। देखें, आपको सामने ऊपर नज़र आ रहा होगा 6WC, ठीक है। और इसके ही पीछे एक वॉशरूम है, ये देखें दूसरा जो वॉशरूम है ये 8WC, ये भी जेंट्सों का है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी इसके अंदर काम चल रहा है तो ये बंद है, ठीक है। तो अभी रश भी हरम शरीफ में कम है, अगर जैसे मान लो ज़्यादा रश हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे जो मैं बता रहा था, देखें वॉशरूम नंबर 7WC, ये लेडीज़ों का वॉशरूम है। इस साइड पर सिर्फ यही वॉशरूम है। और अभी जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी रास्ता हरम शरीफ की तरफ जा रहा है, अब्दुल अजीज़ गेट की तरफ, अगर आप उस साइड से आ जाती हो तो आपको वॉशरूम पड़ेगा सबसे पहले वॉशरूम नंबर 4, ठीक है। तो अभी देखें चले, मैं आ गया हूँ बिल्कुल मक्का टावर के सामने आगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है, जो जमजम की कैनें होती हैं वो गेट पे ही रख लेते हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी मत करना, जमजम जितना भरना है आप भरो आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन नमाज से पहले पहले आप बाहर से ही भर सकते हैं, ठीक है। और अभी देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप इस वाली साइड से आओगे तो आपको सबसे पहले ये वॉशरूम पड़ेगा 4WC, ये लेडीज़ों का वॉशरूम है। और एक इसके ही पास में है, अगर मान लें अभी आपको काबा शरीफ की तरफ नहीं जाना है, आपको सिर्फ नमाज़ पढ़नी है, गेट नंबर 79 से आपकी एंट्री जब ही होगी जब क्या कहते हैं आप एहराम की हालत में हो, ठीक है। अगर आप एहराम की हालत में नहीं हो तो आपको जाना पड़ेगा गेट नंबर 84 से। ये देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा, अभी रश नहीं है हरम शरीफ में तो इसलिए हाजी नहीं आ रहे हैं, वरना यहाँ इतने हाजी होते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखें सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा गेट नंबर 84। तो जब आपको नमाज़ पढ़नी है और आप कपड़ों में हो या तवाफ़ करना है आपको, और आप इस साइड से आ रहे हो इब्राहिम अल खलील रोड वाली साइड से, तो आपको नमाज़ पढ़ने के लिए, बिना एहराम के काबा शरीफ देखने के लिए, तवाफ़ करने के लिए सबसे नज़दीक ये वाला गेट पड़ता है। और ये गेट बंद नहीं होता है, हर वक्त ओपन रहता है। और इसके ही पास में ज़मज़म की पानी की टंकी भी है, और देखें यहाँ से आप आराम से पी सकते हैं, और ज़मज़म भर के अपने रूम पर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन हाजी बहुत गलती करते हैं, हाजी सोचते हैं भाई हमें अंदर जाके नमाज़ पढ़नी है और हम फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ज़मज़म भर के लेके आ जाएंगे, ठीक।